देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान की और राजस्थान की सरकार किसान की सुध लेने की बात नहीं कर रही है। आज अलवर में भी हमारे नेता आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह जी किसान की सुध लेने के लिए मंडी में पधारे हैं। तो किसान की पीड़ा को पूछ करके देश और प्रदेश की सदनों में पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ किसान को लेकर के, जो आय दोगुनी करने की बात कही, एमएसपी की बात कही, किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसान अपनी फसल को नष्ट करने का काम कर रहा है क्योंकि उसको उचित भाव मिल नहीं पा रहा, लागत भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए बड़ी पीड़ा का विषय है और तीनों ही मंडियों में नहीं, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं, ट्रॉली भर करके रास्ते में नाले में खाली करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसको बड़ी लानत पानत करके उस फसल को पैदा करने का काम किया और उसको नाले में बहाने का काम करे किसान, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस बात को हम लोग उचित सदनों में रखने का काम करेंगे। और अभी जो यहाँ पर बात हुई है, जैसा भी आंदोलन करना पड़ेगा हम आंदोलन करेंगे, लेकिन किसान को जो है उचित मूल्य मिले, इसकी लड़ाई लड़ने का। ये बात बिल्कुल सही है कि जब प्याज बिकती थी तो शादी भी होती थी, ब्याह भी होता था, घर के अंदर रंग रोगन भी होता था, नया कुछ ना कुछ खरीदारी भी होती थी। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति है कि घर के जेवर गिरवी रखकर इनने प्याज के बीज लेके आए हैं, उसके साथ साथ कोई ये फर्टिलाइजर लेके आए हैं। देखिए, ये सरकार जो है ये बिल्कुल किसान विरोधी है। आपको याद होगा कि 3 काले कानून ये लेके आए। उन 3 काले कानून में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी और अडानी जैसी जो कंपनियां हैं, उनको किसानों की जमीन बेचने का उनने अधिदेश निकालने की कोशिश करी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सारे किसानों ने उसका विरोध किया और विरोध करने के बाद उनको कानून वापस लेना। और फिर उसके साथ साथ जब इनने देखा कि ये किसानों ने विरोध करा है तो ये किसानों को मारना चाहती है, ये किसानों को बाध्य करना चाहती है कि जमीन अपनी बेचें बड़ी बड़ी कंपनियां। कैसे हो बाबा? भाई कैसे कहीं बहुत हालात खराब हुई पड़ी है। क्या वजह हो गई बाबा, क्या कारण हो गया? एक तो प्याज बिल्कुल मंदी जा रही है, अच्छा। दूसरा बाजरा भी मंद जा रहा है, और गेहूं बिल्कुल ही 2500 के लगभग है। और बाबा में मेहनत बहुत लगती है। मेहनत बहुत लगती है, बहुत पैसा बहुत लगता है। पैसा बहुत लगे, प्याज खाद की खेती पानी। में, बाजरे की खेती में कड़ भी खराब हो गई, बीज की हाँ, बारिश से। कड़ भी खराब होगी, कपास खराब हो गया बारिश कपास से। खराब हो गया, और अब प्याज भी खराब हो प्याज भी खराब होगी। तो कैसे गुजारा होगा किसान की? तो कोई सुन ही नहीं रहा बाबा। किसान की सुनने वाला कोई नहीं है, और किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार भी हो सकता है जी, मौजूदा हालात को देखते हुए। हाँ, मौजूदा हालात को देखते हुए। क्योंकि किसान प्याज के कट्टा लेके आ रहा है, 10, 15, 20 कट्टे मुश्किल से बीघे में निकल रहे हैं। हाँ, 20 किसान तो कट्टे। ऐसे हैं, आपने भी देखे होंगे, उन्होंने अपनी प्याज की खेती जोत डाली, हाँ, जोत डाली, किसी ने नूई फेंक दी, किसी ने नूई फेंक दी। हाँ। कोई नदियों में बहा रहा है, हाँ, कोई रोड पे बहा रहा है, कोई कोई खेत में पटक के आ रहा है। सूर खा रहे, सूरन को पटक रहे। और भाव है ही नहीं बाबा कुछ प्याज हाँ, का। कुछ भी भाव नहीं है। और बाबा आवाज भी खूब उठ रही है, बट कोई एक्शन ही नहीं। आवाज उठ रही है, लेकिन ये भी डबल सरकार, इंजन की सरकार ये बिल्कुल नाकामयाब है जी। ये किसान विरोधी है ये सरकार। जी, ये परिवर्तन आना चाहिए और दूसरी सरकार आनी चाहिए। नहीं, इस तरह की हालात रही तो किसान बिल्कुल निराधार हो जाएगा। इसमें बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी करना भी बहुत दुर्बल है जी। बाबा, ये किसान है जो ये कर्ज से क्यों नहीं निकल पाता है, फंसा रहता है इसी में ही। अगर बोरिंग भी करता है तो 5-10 लाख रुपए तो बोरिंग में ही लग जाते हैं। हाँ, 10 लाख रुपए लगते हैं बोरिंग में। जी, अगर एक छोटा सा इम्प्लीमेंट खरीदता है तो 20-25 हजार रुपए का तो एक हल आता है। हाँ, और अगर ट्रैक्टर खरीदता है तो 5-6-7 लाख रुपए का वो आता है। बिल्कुल आता है वो। और किसान को कितना फसल से मिलता है? 5,000-10,000 रुपए बीघा पे कम से कम ज्यादा भी ना है तो 2,000 रुपये बीघो बचे बस सिर्फ। उसमें क्या गुजारा होएगा? उसमें क्या गुजारा होगा? वो में कुछ भी नहीं बचे। मौजूदा हालात इतने पैदा हो चुके हैं कि किसान जो प्याज लेके आ रहा है वो कट्टों पे बैठा निराश बैठा है। निराश, आंसू जा रहे हैं, आंसू जा रहे हैं, रो रहे हैं जी। और शाम को घर जाए जब बाल बच्चे रोए, रीत से चले जाते हैं, साग सब्जी भी कुछ नहीं ले जाते जी। साग सब्जी तक नहीं ले जा रहे, फल फ्रूट तक नहीं ले जा रहे, बच्चों को अच्छी स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे ना, सब अच्छा खिला नहीं पा रहे हैं बच्चे को। बहुत बुरी गंभीर हालात हुई पड़ी। अगर सरकार को अगर रहना है
तो उसको किसान के बारे में सोचना चाहिए। किसान के बारे में सोचना नहीं, चाहिए। हर साल, हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है, तो अब की बार क्या चांस है बाबा, बदलने वाली है? अब की बार बदलेगी जरूर, जरूर, क्योंकि चाहे कोई सी सरकार है, बट ये बदलने वाली हाँ, है। ये बदलने वाली है। जी ये सरकार किसानों की विरोधी है। जी किसानों को भूखमरी के कंगार पर खड़ा कर दिया, कंगार पर। जी बहुत जबरदस्त बुरे हालात हो रहे, जी और किसान बता रहा हूँ मैं, मरने को तैयार हो रहा है। जी जी जी। तो बाबा आपकी बात जरूर सरकार के पास में जाएगी, और सरकार को सोचना चाहिए किसान के बारे में। मेरा नाम सिंबू है भाई। सिंबू है बाबा? हाँ जी। गांव कौन सा है? ढाणी डिखर है बाबा वहीं पहुंच जाएगी आपकी वीडियो ये। बात वही तो चक्कर। अच्छा, और ये वीडियो सरकार के पास भी पहुंच जाएगी। हाँ बाबा कितना नुकसान इस बार प्याज खेती में? अरे प्याज में कुछ ना है बच्चों, वो तो गड़गी कुछ नहीं है, खबर खट जुत रही है। अब बाबा बहुत से तो ऐसे कह रहे हैं कि जो नेता हैं कि किसान खूब पैसा निकल रहा है प्याज से। अरे ना कुछ ना भाई, नु कह रहे हैं ठीक ठाक कार्रवाई हो रही है, ना कुछ ना है। 10-12 रुपए किलो प्याज बिक रही है, भाड़ो भी ना निकस रहे हो। भाड़ो भी ना निकस रहो, हाँ और नु पैदा भी ठीक बैठ रही है। ना कुछ ना, गल गई प्याज, सब गड़गी जड़गी। और बाजरा भी खराब हो गया बारिश से, बाजरा भी खर पड़ गो गिर गो खराब, कपास भी खराब हो गया, खराब। जमींदार तो बेकार में पच रहा है। हाँ रोड पे बैठ गो। तो बाबा फिर ये प्याज की जो अपनी है खेती है, जो इस पे डिपेंड होता है सब चीज, ब्याह शादी जो भी कुछ रहता है। और के तो अगर ये भाव नहीं बढ़ाएगी सरकार तो किसान बाचक नीचे चला जाएगा। नीचे गयो गत्ता सु, बाचक गया गत्ता से, है ना? गत्ता सु गयो। किसने खेती की बाबा इस बार आपने? भाई देखे सो 5-6 बीघा बाजरो हो, हाँ, वह बेकार हो गो, बेकार हो गया पूरा, प्याज भी कड़ भी बेकार हो गई उसकी। भी बेकार हो गई, प्याज बेकार हो गई। बाबा आवाज उठाते हैं, बट सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों नहीं सरकार की किसान की तरफ देखती? तो मारी मोथरिया उनको क्या पता है बात? क्योंकि वीडियो हम डालते हैं, सभी देखते हैं इस वीडियो को, बट कोई एक्शन नहीं लेता इस पे, क्या कारण है? भाई पता ना है क्या चक्कर है, मोदी का उल्टा है। अच्छा बाबा, जो मोदी हमने जिताया है, क्या सोच के जिताया? वो पूरा उतरा खरा? वो खराब है ना उतरा खरा, यानी जो हमने उम्मीद करी थी उससे उस पे खरा नहीं उतरा, बेकार है। अच्छा जी। तो ये बाबा सभी यहाँ मौजूद है। क्या फसल ले आए आज? कुछ ना जाएगा, भाव जानने के लिए आए? अरे सेठ का नहीं आया हूँ, देखो बोल रहा का नहीं आया हूँ, पैसा वैसा दे दे। अरे बाबा, अगर प्याज ठीक बिक जाती तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ फिर क्यों आता भाई, सेठ का नहीं क्यों सता तो। हाँ सही बात। कैसे हो बाबा? अच्छे है साहब। बाबा आपका तो पहले भी इंटरव्यू लिया है मैंने। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रहमत कपड़े वाला, अच्छा, गांव? इटारना की झोपड़ी, जी। अलवर। अलवर। क्या फसल लेके आए आज? आज लेके आया मैं बाजरा। अच्छा, और भी लेके आए कुछ? और कुछ नहीं लेके आए। बिक गया बाजरा? बाजरा बिक गया साहब। क्या भाव मिला? बाजरा बिका है 2100 रुपए प्रति क्विंटल। हाँ जी। तो आपसे पूछना चाहूंगा, जो अपने आसपास प्याज कैसी है? प्याजों का ऐसा है साहब, मीडियम है अब के। मीडियम है? हाँ, पिछली साल जैसा कलर साइज वगैरह प्याज में ऐसा था? नहीं है सर। अब की बार सम्मत नहीं है वो। हाँ, जी माल भी कम बैठेगा, करीब 3रा हिस्सा गया, जी। 3 हिस्सा मिलेंगे और 1 हिस्सा गयो। 1 हिस्सा गया। हाँ जी। तो बाबा अब की बार प्याज का भाव तो बहुत ही कम चल रहा है। प्याज का सभी भाव जगह। बहुत कम मंडी, है। हम आजाद सरकार मंडी। से निवेदन करते हैं, किसान का प्याज का भाव चढ़ाया जाए, नहीं किसान बहुत बुरी तरह मारा जाएगा। जी। बाबा न्यूनतम से अधिकतम क्या प्याज का भाव होना चाहिए? प्याज का भाव कम से कम 1000 तो होना ही चाहिए। जी। अगर अपने यहाँ अलवर जिले में बात करें, 1 बीघे में कितना खर्चा आता है बाबा? प्याज में 1 बीघे में 40,000 का खर्चा आता है साहब। बताओ बाबा। हाँ। अगर इस भाव यही भाव चलते हैं तो इसमें तो कुछ नहीं होने वाला किसी ना, का। और माल कम बैठेगा, करीब बीघा में यही बैठेगा 40-50 कट्टे। 1000 बिक जाएगा तो लागत तो आ जाएगी। लागत तो आ जाएगी। हाँ। अच्छा, ये कहना का मकसद है आपका। हाँ। नहीं तो अगर बात करें पिछले साल कितना बैठा था 1 बीघे में? पिछले साल तो भाव ठीक मिल गया ना, 1500, 1400 और 1600, और और अब यह टाइम भाव मिल रहा है 400, 450 का ही। जी। अगर बात करें पैदा की, पिछले साल के मुकाबले आधी भी नहीं रही। हाँ, प्याज पिछली साल के मुताबिक आधी से थोड़ी ज्यादा बैठ जाएगी बस। जी जी जी। तो कुछ आप और कुछ कहना चाहोगे? और कुछ ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अलवर जिलो बहुत बढ़िया जिलो है और सब में प्यार प्रेम है। ये क्या जातिवादी को हटवाई जाए, बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं। जी।
और सब सुख शांति से रहें और सब में प्यार भावना बनी रहे। जी, और भी किसान हम बात करते हैं। कैसे हो भाई? हाँ जी साहब, नमस्कार साहब जी, क्या नाम है आपका? कैलाश चंद सैनी, गांव कौन सा है? गांव गुजू की। गुजू की से आए हैं? हाँ जी सर। क्या फसल ले आए आज? बाजरा लेकर आए साहब। जी, बाजरा बिक गया आपका? हाँ जी। क्या भाव मिल गया? ये बिका है 2033। 3300 रुपये प्रति क्विंटल। 3300 नहीं, 2033। 2033 रुपये प्रति क्विंटल। हाँ जी, जी। आपका बाजरा कैसा है? बाजरा तो सही है साहब। नुकसान तो नहीं है बारिश अरे का? नुकसान, भयंकर नुकसान। भयंकर ये तो नुकसान है। मजदूरन का पैसा ना निकल रहा है साहब, ये भाव में तो। अच्छा, हाँ। कितने मजदूर लग जाते हैं आपके? अरे 1 बीघे में 10-15 मजदूर। और ये बाजरा कितने का होगा? ये तो कितना का होगा, इसमें 4 कुंटल 5 कुंटल बाजरा बीघे में। और यही हाल रहता है किसान का, प्याज की फसल हो, हाँ, कोई हाँ। सी भी फसल हो, सभी में ऐसा ही खर्चा आता है। खर्चा आ रहा है भयंकर साहब, भयंकर खर्चा आ रहा है और भाव मिल नहीं रहे, बताओ क्या करें। भाव मिल नहीं रहे। हाँ जी। तो यही कारण है किसान जो कर्ज से नहीं निकल पाता है। ये- खाद वगैरह मिल रहा है अब? खाद कहाँ मिल रहा है साहब, लाइन में लगना पड़ रहा है। अभी रैक लगी है, उसमें लाइन लग रही है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, यानी कि कम खाद आ रहा है, अभी कम आ तो खाद रहा है, पूर्ति नहीं हो रही है अभी सर। पूर्ति नहीं हो रही हाँ है। जी। प्याज व्याज की कैसी खेती है आपके प्याज वहाँ? तो ये बारिश ने बर्बाद कर दी साहब। अच्छा, हाँ जी। कितना नुकसान है आपकी बार? अरे आधे से ज्यादा नुकसान कुछ भी नहीं है, लागत आ रही है 40-50 हजार प्रति 40-50 हजार की बीघा का। अगर यही भाव चलते हैं तो कितने की प्याज बिक जाएंगी? 1 बीघे में जी, 10-15 हजार की मुश्किल से। हाँ जी, तो 25-30 हजार का किसान जेब से देगा, जेब से ही देना पड़ेगा सर। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? अरे हम तो सरकार से वो मुआवजा मांगे साहब। अच्छा, हाँ जी। तो इस मुआवजे में तो नहीं रख रखा, प्याज की फसल को रख रखा है? नहीं, मुआवजे में तो नहीं है। अब क्या करें, बारिश आ गई तो ये खराब हो गई साहब। तो आप ये निवेदन करते हैं कि इसको मुआवजे में लिया जाए? हाँ, मुआवजा मिलना चाहिए किसान। जी, जो सरकार, जो किसान ये कर्ज में ना डूबे। हाँ जी, हाँ जी। जी, और कुछ कहना चाहोगे आप? और तो क्या, टाइम पर खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, और क्या अच्छा कहें अच्छा साहब। अच्छा, तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और भी किसान है, पीछे की तरफ बाबा है, उनको धन्यवाद, घुमाई के दो। जी, कैसे हो बाबा? बस ठीक है भाई। आज तो हंस रहे हो आप। कहीं कर रहे तो हमके तो हंसना चाहिए, तो गया गत्ता सो कपास बैठ को। अच्छा, हाँ, अब के तो बारिश ने सभी किसान की फसल को चौपट कर दिया बहुत ज्यादा नुकसान चारों तरफ से। हाँ, चाहे कपास की हो, 3.5 बीघा कपास हो, 6-7 हजार कपास बिको। अब बताओ, कहीं नहीं, सब बेकार हो, कितना खर्चा है। और प्याज भी लगाइए, प्याज लगाइए ना। और फिर अब प्याज के लिए को क्या कहना प्याज की चाहोगे? भी हालत खराब ही सुन रहा है, अभी तक तो भाव ही ना है, भाव ही नहीं है। कुछ गड़बड़ भी आ रही है प्याज इंदौर मंडी, आजादपुर मंडी सभी ठुस ठुस के भरी पड़ी है प्याज से। में। तो प्याज के भाव को लेकर क्या कहना चाहते हो आप? भाई प्याज को तो भाव होना चाहिए, बहुत तगड़ी लागत आ रही है। कितना भाव होना चाहिए बाबा? कम से कम 1000 रुपया तो हो मन को। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। हो, जब जमींदार को पड़ता बैठे नहीं तो गयो कत्ता सो। अगर पिछली साल और अब की साल के मुकाबले अगर पैदा की बात अरे करें पिछली तो साल तो कमा गया। कमा गए, हाँ, अब की बात तो अब की है। अब की है। हाँ। जी, और भी किसान है, बात करते हैं। कैसे हो बाबा? ठीक है, क्या नाम है आपका? किसान है, गांव कौन सा है? डडीकर, डडीकर से आए हैं आप? हाजीपुर डडीकर से? हाजीपुर डडीकर से अच्छा अच्छा, क्या क्या जिन्स लेकर आए आज? बाजरा लेकर बिक गया बाजरा? बिक गया क्या भाव मिल गया बाबा? 2100। 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। जी, बाजरे में कितना नुकसान इस बार? नुकसान ये बाजरे तो कोई मुआवजा वगैरह वगैरह सरकार कुछ देती है? कुछ नहीं देती। क्योंकि किसान का अधिकतर मैंने इंटरव्यू लिया है, 15-20 हजार 30 हजार का खर्चा बता रहे हैं, और बाजरा बिक रहा है 5-6 हजार का। तो इसमें तो मुआवजा मिलना चाहिए ना? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं, जी, और प्याज में भी आपके वहाँ नुकसान है? प्याज में भी नुकसान ही है। लगाई आपने प्याज इस बार? लगाई कितनी लगाई बाबा? लगाई 6-7 बीघा। 6-7 बीघा? कितना खर्चा आ गया 6-7 बीघे में? खर्चा तो आओ ही है, तो लगा लो 30,000। लाखों का आ गया है तो बाबा। हाँ, तो ये निकल पाएगा इस बार इस भाव में? नहीं निकले। नहीं निकलेगा। नहीं, तो बीजेपी सरकार से आप क्या कहना चाहते हो प्याज के भाव और निर्यात को लेके? निर्यात खोल दे तो क्या भाव बढ़ जाए तो कुछ मिल जाए खर्चा और कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, यही उम्मीद है आपकी? यही उम्मीद है। जी जी, तो ये सभी यहाँ मौजूद है। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ